राधे राधे, स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज का विषय इतना अद्भुत और गुप्त है कि अगर आपने इसे समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो आपके सारे दोष मिट सकते हैं और 1 महीने के अंदर धन की वर्षा शुरू हो सकती है। दोस्तों, हम नमक को केवल रसोई की साधारण चीज मानते हैं, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि यही साधारण वस्तुएं जब शास्त्रीय ज्ञान और सही विधि से उपयोग की जाए तो जीवन को पलट देती है। नमक सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं। बस नमक के डब्बे में एक खास चीज डाल दीजिए और देखिए किस तरह आपके जीवन में समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं। नौकरी की बाधाएं, व्यापार में घाटा, परिवार की कलह या ग्रह दोष, सबका समाधान इसी छोटे से उपाय में छुपा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे राज बताऊंगा जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां शुद्ध गीता ज्ञान से जीवन बदलने वाले उपाय बताए जाते हैं। अब जानते हैं नमक के डब्बे में डालने वाली वो चीज कौन सी है। नमक के डब्बे में डाल दो ये एक चीज और देखिए कैसे 1 महीने के भीतर आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। महापुरुष कहते हैं, संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, हर चीज में दिव्य ऊर्जा छुपी होती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी समझाते हैं कि घर की रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर का ऊर्जा केंद्र है। जो चीजें वहां रखी होती हैं वे केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी किस्मत को भी प्रभावित करती हैं। अब जरा सोचिए, नमक बिना कोई भी भोजन अधूरा है। यह स्वाद बढ़ाता है, लेकिन साथ ही यह ऊर्जा का संतुलन भी करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक शनि और राहु से जुड़ा हुआ माना जाता है। यही कारण है कि अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, घर में झगड़े होते हैं, व्यापार में घाटा होता है, तो अक्सर उसके पीछे ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा होती है। और इन दोषों को मिटाने का सबसे आसान उपाय है नमक का सही उपयोग। प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश महाराज जी कहा करते थे, धन की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मेहनत तब फल देती है जब आपका भाग्य सहयोग करता है। भाग्य तभी सहयोग करता है जब दोष दूर होते हैं, यानी मेहनत और भाग्य दोनों का मेल जरूरी है। और यह उपाय ठीक उसी मेल को बनाने का रहस्य है। उपाय की शक्ति, जब आप नमक के डब्बे में उस खास वस्तु को डालते हैं तो यह केवल एक घरेलू प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने का माध्यम बन जाता है। यह उपाय घर में शांति लाता है, धन की रुकावटें दूर करता है, व्यापार में नई संभावनाएं खोलता है और सबसे महत्वपूर्ण, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नकारात्मक शक्तियां क्या करती हैं? वे आपकी मेहनत का फल छीन लेती हैं। जैसे किसी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन अंतिम समय में सौदा बिगड़ गया, या नौकरी पक्की होने वाली थी, अचानक कोई बाधा आ गई। ये सब केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और दोस्तों, याद रखिए, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा दोष है दरिद्रता। दरिद्रता आने पर परिवार टूटता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और इंसान का आत्मविश्वास खो जाता है। लेकिन जैसे ही दरिद्रता दूर होती है, जीवन में उजाला फैल जाता है। नमक और आध्यात्मिकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही रस हूं, मैं ही तेज हूं, मैं ही जीवन का आधार हूं। नमक उसी रस का प्रतीक है। यह न केवल शरीर का स्वाद बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन भी लाता है। इसलिए जब नमक को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है तो यह जीवन बदल देता है। ध्यान देने योग्य बातें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई वस्तु नमक के साथ डाल देने से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, यहां बात केवल वस्तु की नहीं है, यहां बात भावना और ऊर्जा की है। अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो इसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे केवल परीक्षण समझकर करेंगे तो लाभ अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, हर उपाय तभी फलदायी होता है जब उसमें श्रद्धा, धैर्य और नियम तीनों हो। छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा कि कुछ घरों में लगातार क्लेश रहते हैं। पति पत्नी में झगड़े, बच्चों की पढ़ाई में अड़चन, व्यापार में नुकसान। वहीं दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ सरलता से होता है। क्यों? क्योंकि पहले घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और दूसरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का। यही फर्क ये उपाय पैदा करता है।
प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, धन का आगमन तभी होता है जब घर की रसोई पवित्र और संतुलित हो, और ये उपाय रसोई से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम धीरे धीरे उस गुप्त चीज का रहस्य खोलेंगे जिसे आपको नमक के डब्बे में डालना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले भागों में मैं आपको न केवल ये उपाय विस्तार से बताऊंगा, बल्कि आपको यह भी समझाऊंगा कि इसे करने का सही समय और विधि क्या है। और हाँ, बीच बीच में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उपाय करने का सही समय, हर काम का समय महत्वपूर्ण होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस कार्य में समय का पालन नहीं होता उसमें सिद्धि नहीं होती। यही बात इस उपाय पर भी लागू होती है। इस उपाय को करने के लिए सोमवार या शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। सोमवार चंद्रमा और मानसिक शांति का प्रतीक है। शनिवार शनि देव का दिन है और नमक शनि से ही जुड़ा हुआ है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर की रसोई में यह उपाय करना चाहिए। उपाय की विधि अब जानते हैं उस खास वस्तु के बारे में। आपको करना यह है कि 1. अपने घर की रसोई में रखा हुआ नमक का डब्बा लें। 2. उसमें एक पीली सुपारी, हल्दी लगी हुई सुपारी डाल दें। इतना सा कार्य दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे अद्भुत रहस्य छुपा है। क्यों डालते हैं सुपारी? हिंदू धर्म में सुपारी का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। यह गणपति जी का प्रतीक है। हर पूजा में सुपारी चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह स्थिरता और समृद्धि का संकेत देती है। जब इसे हल्दी से अभिषिक्त किया जाता है तो यह मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अब सोचिए, नमक, शनि और राहु प्लस सुपारी, गणपति और मंगल, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ग्रहों का अद्भुत संतुलन बनता है। यह संतुलन घर की नकारात्मक शक्तियों को मिटाकर धन और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उपाय के लाभ, जब आप यह उपाय करते हैं तो इसके कई चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। 1. धन की वृद्धि। धीरे धीरे आपकी आय में वृद्धि होती है। पुराने अटके हुए पैसे लौटने लगते हैं। 2. गृहस्थ जीवन में सुख। पति पत्नी के बीच झगड़े कम होने लगते हैं और घर का वातावरण शांतिपूर्ण हो जाता है। 3. व्यापार में लाभ। यदि आपका व्यवसाय घाटे में चल रहा है तो धीरे धीरे लाभ की स्थिति बनने लगती है। 4. ग्रह दोष से मुक्ति। विशेषकर शनि और राहु केतु के दोष काफी हद तक कम हो जाते हैं। 5. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। घर में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। सावधानियां दोस्तों, हर उपाय तभी सफल होता है जब हम नियमों का पालन करें। इसलिए इस प्रयोग को करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं। ये उपाय श्रद्धा और शुद्धता से करें, केवल दिखावे के लिए ना करें। नमक का डब्बा हमेशा रसोई के स्वच्छ स्थान पर ही रखें। नमक का प्रयोग भोजन में सामान्य रूप से करते रहें, लेकिन डब्बे में रखी सुपारी को निकालें नहीं। महीने में एक बार सुपारी को बदल दें। पुरानी सुपारी को किसी बहते जल में या पीपल के नीचे रखकर विसर्जित कर दें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, उपाय का रहस्य वस्तु में नहीं, भावना में है। जब आप श्रद्धा से करते हैं तो वह वस्तु ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। यानी जब आप सुपारी को नमक में डालते हैं तो यह केवल भौतिक कार्य नहीं होता, यह आपकी श्रद्धा और ऊर्जा को आकाश। लेकिन हर उपाय तभी सफल होता है जब हम उसे सही विधि से करें। अगर उसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पार्ट 3 में हम जानेंगे कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सा मंत्र इसका प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। सामान्य गलतियां जो लोग करते हैं। 1. गंदी रसोई में उपाय करना। अगर रसोई साफ सुथरी नहीं है और वहां नकारात्मक ऊर्जा है तो उपाय का असर कमजोर हो जाता है। रसोई को हमेशा पवित्र रखें। 2. सुपारी को बार बार छूना। बहुत से लोग डब्बे में रखी सुपारी को इधर उधर करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार सुपारी रख दी तो उसे महीने भर वैसे ही रहने दें। 3. पुरानी सुपारी को फेंकना याद रखिए। पुरानी सुपारी को कभी कूड़े में मत डालें। उसे बहते पानी में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रिस्पेक्टफुली रख दें। 4. श्रद्धा की कमी। उपाय को केवल परीक्षण समझकर करना सबसे बड़ी भूल है। अगर विश्वास नहीं है तो इसका फल भी अधूरा मिलेगा। सावधानियां। नमक के डब्बे को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण
या पूर्व दिशा में रखें। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इस उपाय को करते समय मन को शांत रखें और किसी से अनावश्यक बातचीत न करें। इस उपाय को कभी रविवार को न करें, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और नमक सूर्य से मेल नहीं खाता। महीने में एक बार सुपारी अवश्य बदलें, चाहे परिणाम तुरंत दिखें या नहीं। मंत्र का महत्व। प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, मंत्र वह शक्ति है जो साधारण वस्तु को असाधारण बना देती है। यानी अगर आप इस उपाय को करते समय मंत्र जाप करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। मंत्र एयूएम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपताय नमः। यह मंत्र गणपति जी को प्रसन्न करता है। क्योंकि सुपारी गणपति जी का प्रतीक है, इसलिए इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम माना जाता है। उपाय करते समय आप यह मंत्र 11 बार जाप करें और जब भी रसोई में जाए तो मन ही मन एक बार इस मंत्र का स्मरण करें। इससे घर की ऊर्जा लगातार पवित्र बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब आप नमक के डब्बे में सुपारी रखते हैं तो यह केवल भौतिक उपाय नहीं है, यह एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सुपारी उस ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देती है। मंत्र जाप करने से यह प्रक्रिया और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। दर्शकों के लिए संदेश तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सा मंत्र जाप करने से उपाय का असर बढ़ जाता है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे इस उपाय से जुड़े गुप्त रहस्य, अद्भुत अनुभव और इसके परिणाम कितने दिनों में दिखने लगते हैं। तो जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। कब दिखते हैं परिणाम? बहुत से लोग पूछते हैं कि अब अगर मैं ये उपाय करूं तो कितने दिन में असर दिखाई देगा। दोस्तों, यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, धैर्य वह कुंजी है जिससे ताले खुलते हैं, जो अधीर होता है वह अपने ही फल को खो देता है। इस उपाय का असर कुछ ही दिनों में हल्के संकेतों के रूप में दिखने लगता है, जैसे घर में अनावश्यक झगड़े कम होना, अचानक किसी रुके हुए काम का चल पड़ना या छोटी छोटी आर्थिक सहायता का मिल जाना। लेकिन पूर्ण परिणाम प्रकट होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखो और विश्वास से चलते रहो। गुप्त रहस्य। 1. ऊर्जा का चक्र। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर घर में एक ऊर्जा चक्र होता है। इस चक्र का केंद्र है रसोई। अगर रसोई सकारात्मक है तो घर में सुख समृद्धि आती है। अगर रसोई नकारात्मक है तो धन आते आते रुक जाता है। नमक और सुपारी मिलकर इस ऊर्जा चक्र को शुद्ध करते हैं। नमक नकारात्मकता को सोख लेता है, सुपारी सकारात्मकता को स्थिर करती है। यही कारण है कि यह उपाय आपके घर के पूरे वास्तु दोष को भी संतुलित कर देता है। गुप्त रहस्य 2. ग्रहों का सामंजस्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि और मंगल आपस में टकराते हैं तो जीवन में बाधाएं आती हैं। शनि धीरे धीरे फल देने वाले, न्यायप्रिय लेकिन कठोर। मंगल उत्साह, ऊर्जा और संपत्ति के कारक। हल्दी लगी सुपारी मंगल का प्रतीक है और नमक शनि का। जब ये दोनों एक साथ रखे जाते हैं तो दोनों ग्रहों का सामंजस्य बनता है। यह सामंजस्य आपके जीवन से रुकावटें हटा देता है। गुप्त रहस्य 3. आशीर्वाद का प्रभाव। प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, जब घर की रसोई शुद्ध और संतुलित होती है तो देवताओं का आशीर्वाद अपने आप घर में उतरता है। ये उपाय केवल ग्रह दोष या वास्तु दोष ही नहीं मिटाता, बल्कि आपके घर में दिव्य आशीर्वाद भी लाता है। यही कारण है कि जो लोग इस उपाय को श्रद्धा से करते हैं वे अक्सर बताते हैं कि उनके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे, धन की रुकावटें दूर हो गईं और मन का बोझ हल्का हो गया। वास्तविक अनुभव। आइए एक भक्त का अनुभव साझा करते हैं। दिल्ली के रहने वाले एक परिवार में लगातार झगड़े चलते थे। पति पत्नी में मतभेद इतना बढ़ गया था कि बात तलाक तक पहुंच गई। परिवार ने प्रेमानंद जी महाराज से मार्गदर्शन लिया। महाराज जी ने यही उपाय बताया, नमक के डब्बे में हल्दी लगी सुपारी डाल दो और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जाप करो। परिवार ने पूरी श्रद्धा से यह उपाय शुरू किया। कुछ ही दिनों में झगड़े कम होने लगे, माहौल शांत हुआ और धीरे धीरे उनके संबंधों में मधुरता आ गई। आज वही परिवार हंसी खुशी रह रहा है। इसी तरह एक व्यापारी थे जिनका लाखों का पैसा अटका हुआ था।
उन्होंने भी यह उपाय किया और महीने भर में पुराने ग्राहकों ने उनका पैसा लौटा दिया। व्यापारी आज भी इस उपाय को नियमित करते हैं। कैसे करें इसे और प्रभावी? उपाय करते समय अगर आप रसोई में दीपक जलाएं तो इसका असर और बढ़ जाता है। महीने की पूर्णिमा या अमावस्या को इस उपाय की शुरुआत करना विशेष फलदायी है। रोज भोजन बनाते समय मन ही मन AUM गम गणपतये नमः का स्मरण करें। अंत में याद रखने योग्य बातें एक, ये उपाय केवल धन पाने का साधन नहीं बल्कि दोष और नकारात्मकता को दूर करने का माध्यम है। 2. इसे धैर्य, श्रद्धा और शुद्धता के साथ करें। 3. 1 महीने बाद परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे। प्रेमानंद जी महाराज का वचन है, छोटे उपाय अगर श्रद्धा से किए जाए तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि नमक के डब्बे में हल्दी लगी सुपारी डालने का यह छोटा सा उपाय कैसे आपके जीवन की किस्मत को पलट सकता है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी दरिद्रता और ग्रह दोष से मुक्त होकर समृद्ध का जीवन जी सके। और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आपको शुद्ध गीता ज्ञान और जीवन बदलने वाले दिव्य उपाय मिलते हैं। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और गणपति जी की कृपा बनी रहे। आपकी हर राधे राधे एक आशीर्वाद के समान है। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो इन नवरात्रि के दिनों में लहसुन में गाड़ दे 1 किल कर्ज खत्म एक रात में नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें बताए गए रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि कर्ज जैसी भारी समस्या भी एक रात में समाप्त हो सकती है। राधे राधे।